हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। और कैसी चल रही है पढ़ाई? एकदम ठीक ठाक कि एकदम स्पीड में? प्यारे बच्चों, अब आपने पढ़ाई तो शुरू कर दी। क्या आपने पेपर पैटर्न के बारे में जाना? नहीं? तो आप किस दिशा में जा रहे हो भाई? अगर आपको पेपर पैटर्न ही नहीं पता है तो आपकी पढ़ाई तो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी भी पढ़ाई को शुरू करने के पहले आपको पेपर का पैटर्न पता होना ही चाहिए कि आप एग्ज़ाम किस पैटर्न पर दोगे। अगर आपको एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता तो आपको और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आपने तैयारी जिस मोड में की, कहीं आप गलत तो नहीं कर बैठे। जैसे मैंने ये बात क्यों कही, अगर आप बीकॉम पार्ट 1 स्पेशली, आज मेरा फोकस है अवध यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद, या यूं कह लीजिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद से अगर कोई व्यक्ति बीकॉम कर रहा है तो आज की ये क्लास उसके लिए समझो किसी संजीवनी से कम नहीं है। मतलब हो सकता है आपको सब कुछ आता हो, सब कुछ पढ़े हों, लेकिन फिर भी आपको पेपर में अच्छे नंबर नहीं आते। कारण आपका पेपर सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, या यूं कह लीजिए पेपर के बारे में चीज़ें आपको नहीं पता होंगी और वो आपके लिए एक शॉकिंग जैसा होता है। तो आज की ये क्लास आपके लिए इन सारे विकल्पों का जवाब होगी। ठीक, पहली चीज़ तो ये कि प्यारे बच्चों, इस समय कोरोना वायरस के कारण बहुत सी भ्रांतियां फैला दी गई। जैसे आप बीकॉम पार्ट 1 पास करके आए ना, बीकॉम पार्ट 2 वालों, अगर आप बीकॉम पार्ट 1 पास करके आए तो आपने ऑब्जेक्टिव मोड में एग्ज़ाम दिया। आपके 6 पेपर थे, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट, फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ये 6 के 6 सब्जेक्ट जो हुए सारे ऑप्शनल हुए, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs पे हुआ और आपने अच्छे से पेपर दिया, अच्छा स्कोर बनाया। अब आप कल ये बहुत अफवाहों का बाज़ार गर्म है कि कोरोना वायरस की वजह से पढ़ाई कम हो पाएगी तो आपके पेपर को ऑप्शनल बना दिया जाएगा। ठीक, आप अपने इस दिमाग से बात निकाल दीजिए बच्चों, यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ नहीं कर रही। हमारे वाइस चांसलर ने ये स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है कि कोई भी मोड बदला नहीं जाएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम पार्ट 1 का हिस्सा था तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम पार्ट 1 के लिए है, पार्ट 2 के लिए रिटन एग्ज़ाम होगा और स्पेशली पार्ट 3 के लिए भी रिटन एग्ज़ाम होगा। अदर यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया, उन्होंने अनाउंस किया कि हम अपने 30% सिलेबस को कम करेंगे। तो यहाँ अवध यूनिवर्सिटी के कुलपति ने ये पहले ही कह दिया है कि हमारे यहाँ सिलेबस पहले ही बहुत कम है, हम इसमें और कमी नहीं कर सकते। तो आपका सिलेबस कम नहीं होने जा रहा, आपका किसी भी प्रकार का पेपर मोड नहीं बदला जा रहा। मतलब अगर आप बीकॉम पार्ट 2 के और बीकॉम पार्ट 3 के छात्र हैं तो आपका पेपर पैटर्न क्या होगा, आज की हमारी क्लास ये है। और बीकॉम पार्ट 1 के लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि बीकॉम पार्ट 1 के लिए आपकी क्लास कैसी होगी और आपका प्रिपरेशन कैसा करना होगा, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वो आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक बच्चों, तो आज की हमारी क्लास बीकॉम पार्ट 2 और बीकॉम पार्ट 3 के बच्चे अगर इस क्लास को मिस किए तो समझो आपने अपने फर्स्ट डिवीज़न पाने का मौका गंवा दिया। आज आपको एक टॉपर व्यक्ति का टॉपर कैसे बने आपको ये सिखाएगा। ठीक, मतलब आप अपनी पढ़ाई को करिए कैसे, पेपर सॉल्व करिए कैसे, ये आपको बताऊंगा। जनरली बच्चों क्या होता है कि हम बहुत कुछ पढ़े होते हैं, लेकिन जब पेपर हाथ में आता है ना तो हमें पता नहीं चलता कि हम लिखें क्या। ठीक है, तो मैं आज इन सारी बातों का जवाब दूंगा इस पेपर पैटर्न पे। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे हम बीकॉम पार्ट 2 के हैं चाहे हम बीकॉम पार्ट 3 के, जैसे बीकॉम पार्ट 2 के 6 सब्जेक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फिर उधर बिजनेस स्टैटिक्स और पब्लिक फाइनेंस। और अगर हम पार्ट 3 के हैं तो कारपोरेट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मनी एंड ऑडिटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनकम टैक्स, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस और इंडियन बैंकिंग सिस्टम, और कहीं कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी चलता है, तो वो तो ऑप्शनल में हो जाता है। लेकिन मुद्दा ये निकल के आता है कि आप चाहे पार्ट 2 के हों चाहे पार्ट 3 के, पेपर कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, प्यारे बच्चों, अगर आप नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। और आज की ये क्लास आपके लिए वो सुनहरा अध्याय लिखेगी और आपकी पूरे साल भर की पढ़ाई किस दिशा में आप करो कि आप सबसे बेहतर अंक पाओ, आज की क्लास ये मायने तय करेगी। तो ठीक, तो चलिए बच्चों, हम आते हैं पहला क्वेश्चन जो आपकी किताब, आपके पेपर में पहला क्वेश्चन होगा, वो पहला क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय होगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन होगा, जिसका जवाब आपको 50 शब्दों में देना होगा, इन 50 वर्ड, और आपको प्रत्येक प्रश्न करने होंगे। ठीक है, मतलब इसमें ऑप्शन पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ठीक है, 9th और 10th, मतलब कितने क्वेश्चन दिए गए होंगे, 10 क्वेश्चन दिए गए होंगे, और ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होगा, मतलब टोटल मार्क्स हो गया 20। पूर्णांक कितना होगा, मैक्सिमम मार्क्स आपका होगा 100 नंबर का। टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, 3 घंटे। आपको 3 घंटे में ये पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। ठीक बच्चों, तो हम पूरा मानक मान के चलते हैं। पेपर, पेन, कॉपी से लेकर मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, 50 शब्दों में आपको उसका जवाब देना होगा। ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चन ये आएंगे। दूसरा क्वेश्चन से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू, आप इसे सेक्शन ए बोल सकते हो। फिर सेक्शन बी शुरू हो जाएगा, जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न कहेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न कहेंगे, और इनके जवाब आपको अधिकतम 250 शब्दों में देने होंगे। कितने शब्दों में देना होगा, 250 शब्दों में देना होगा। इसमें बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत होगी। एक क्वेश्चन होगा अथवा होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा। इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला, 2 में से कोई एक करना होगा, चाहे आप इसको करिए चाहे इसको करिए। फिर तीसरा क्वेश्चन अथवा क्वेश्चन, यहाँ भी क्वेश्चन अथवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन अथवा क्वेश्चन। ये छठवां क्वेश्चन अथवा क्वेश्चन। मतलब ये 5 क्वेश्चन आपको मिले, 2 में से कोई एक करना होगा, 2 में से कोई एक करना होगा, 2 में से कोई एक, 2 में से कोई एक, 2 में से कोई एक, और ये सारे क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, मतलब टोटल इनके मार्क्स कितने हो गए, 50। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो 10 नंबर के 5 क्वेश्चन करने होंगे, मतलब 50 नंबर का। ये सेक्शन बी बना आपका। फिर आपका सेक्शन बी, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, लॉन्ग आंसर, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, इनके जवाब आपको 500 शब्दों में देने होंगे। ठीक है, इनके लिए आपको क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11, मतलब कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन, 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 और इसमें आपको कोई 2 करना होगा, एनी 2, केवल कोई 2 क्वेश्चन आपको करना होगा, चाहे जो। और ये क्वेश्चन होंगे आपके 15 नंबर का, एक क्वेश्चन होगा और 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, तो 2 गुणे 15 मतलब कितने हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, यहाँ आप इसे ऐसा लिखिए, 10 गुणे 2, 10 क्वेश्चन करने होंगे, सब 2 नंबर के। यहाँ आप इसे 5 गुणे 10 कर लीजिए। 5 क्वेश्चन करना होगा, सब 10 नंबर के, 50। 2 क्वेश्चन करना होगा, सब 15 नंबर के होंगे, 30। तो 20, 50, 70, 30, 100। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, अब असली बात यहाँ से शुरू होती है। आप क्या करोगे,
जैसे आपको पेपर मिला तो आपने सबसे पहला काम क्या किया, पेपर पढ़ा। पेपर रीडिंग के लिए आप 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट निकाल दीजिए। प्यारे बच्चों, जब आपने 5 मिनट में पेपर पढ़ लिया तो आप पेपर में ये देखिएगा कि आपके ये 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे पूरी बुक में वो कहीं से आ सकते हैं। जनरली आप क्या करते हो, बहुत छोटी चीज़ें नज़रअंदाज करते हो। जब आप बहुत छोटी चीज़ें नज़रअंदाज करते हो, जैसे बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए अगर मैं कॉस्ट अकाउंट की बात करूं तो मान लीजिए वहाँ पूछ लिया गया रीऑर्डर लेवल क्या है, EOQ क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बस 2 नंबर का 2RCP/CS पूरे का अंडर रूट, फार्मूला ख़त्म। तो मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें आपको केयर करनी होंगी। और प्यारे बच्चों, ये 10 क्वेश्चन होंगे और 10 के 10 आपको करने होंगे। तो वो छोटी छोटी चीज़ें आपको 2 नंबर दिलाएंगी और आपको उनका जवाब कितने शब्दों में देना होगा, 50 शब्दों में। औसतन कोई भी व्यक्ति एक लाइन में 7 या 8 शब्द लिखता है। तो अगर आप एक लाइन में 7 या 8 शब्द लिखते हो तो मतलब आप इसका जवाब 7 से 8 लाइनों में दीजिए। जब 7 से 8 लाइन में आप इसका जवाब देंगे तो अप्रॉक्स आधे पेज के इर्द गिर्द दिखेगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये बच्चों, आपको एक ही कॉपी मिलेगी, कोई सप्लीमेंट नहीं मिलेगा। मतलब ये आप छोटे बच्चे हो, वहाँ से आप आए हो तो जान लीजिए बी कॉपी नाम का कोई चीज़ नहीं होता। मतलब आपको एक कॉपी दी गई है, वही होगी, दूसरी कॉपी आपको नहीं मिलेगी। नेवर अलाउड। आपको एक कॉपी मिली है, उसी में आपको पूरा करना है। ठीक, तो जनरली जो कॉपी दी जाएगी वो 32 पेज की होगी। पहला पेज तो जिसमें आपको फिलअप करना होगा रोल नंबर वगैरह, उसके पीछे तो आप कुछ लिखोगे नहीं, नेक्स्ट से शुरुआत करोगे। और अंतिम में आपको दफ्ती के रूप में निकल जाना, उसमें नहीं लिखोगे। मतलब 28 पेज आपको लिखने भर के मिलेंगे। उस 28 पेज में जो आपका पहला क्वेश्चन ये है, ये आपको करने होंगे सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब ये 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, बहुत छोटी छोटी बातें इसमें पूछी जाएंगी। जैसे अगर आप इनकम टैक्स का पेपर देने जा रहे हो तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक, छोटी छोटी बातें कि इसका भत्ता कितना अलाउड होता है, इसमें अनुलाभ कितना करमुक्त होता है, कितना करयोग्य होता है, कितना धारा 80G में कितने की छूट दी जाती है, करमुक्त सीमा क्या है, ये चीज़ें पूछ ली जाएंगी, छोटे छोटे क्वेश्चन। या पूछ लिया सकल कुल आय किसे कहते हैं, कुल आय किसे कहते हैं। तो इन सब की बातें, मतलब यूँ कह लीजिए कि हम हर एक तरफ से आपको एक रूल बताते जा रहे हैं, तो वो कोई रूल पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब आप जैसे आप जनरली एक उदाहरण पढ़ते हो ना, तो उदाहरण पढ़ने के पहले थोड़ी थ्योरी दी रहती है, वो थ्योरीज आती हैं इन 2 नंबर में, हमेशा हर बार आती हैं। मतलब किसी भी टॉपिक के रूल्स वही आते हैं 2 नंबर में। फिर ये 10 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, ये अच्छे से क्वेश्चन होंगे और ये आपके लिए समय सबसे ज़्यादा लगेंगे इसमें। और अगर इस सेक्शन में आपने गलती की तो उसका उभरने का कोई चांस नहीं है और आपके हाथ से फर्स्ट डिवीज़न गया। ठीक है, और आपने इसको संभाल लिया तो आप फर्स्ट डिवीज़न आसानी से पा जाइएगा। और ये तीसरा सेक्शन होगा जो वेरी लॉन्ग आंसर होगा, इस पे आपको भरपूर मौके मिलते हैं। तो देखिएगा बच्चों, हम कैसे कहते हैं। तो सबसे पहले जब आप पेपर देखना, तो ये मेरा अपना मानना है कि जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमारे दिमाग में सारी चीज़ें गूंजती रहती हैं जो हम पढ़ के जाते हैं। ठीक है, और बेसिकली हम पेपर के एग्ज़ाम में तो सब कुछ पढ़ के जाते हैं, रात भर में पूरी किताब ख़त्म, हम तो हैं भारत के। तो आप उल्टा पेपर सॉल्व करना, मतलब ऐसा आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इतनी देर में ये कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट। तो जब आप उल्टा पेपर सॉल्व करोगे तो ये 5 क्वेश्चन दिखेंगे। अब यही बात है न्यूमेरिकल में क्या, थ्योरी में क्या। थ्योरी में तो 5 थ्योरी होंगी, न्यूमेरिकल में ये 5 न्यूमेरिकल हो सकते हैं। 4 न्यूमेरिकल 1 थ्योरी हो सकती है, 3 न्यूमेरिकल 2 थ्योरी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि वो ना तुम जानो ना हम। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको पूरी बुक पढ़ना होगा, उसमें से आपको थ्योरेटिकल पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों पढ़ने होंगे। कुछ लेसन ऐसे होते हैं जिनसे हर साल पेपर में आते हैं, तो वो तो आप हमसे मिलेंगे, हमसे पूछेंगे, हम पूरी कोचिंग में साल भर आपको बताते रहेंगे कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि वो कुछ भी आ सकता है, आपको पढ़ना पूरा है। तो आप जब उसको सॉल्व करने के लिए आएगा तो कोई 2 क्वेश्चन आप उसमें से सॉल्व करेंगे, 5 ऑप्शन मिल जाते हैं। कभी कभी बैड लक होता है आपके पास तो 5 नहीं 4 पूछे जाते हैं।
लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपको ऑप्शन ये होता है कि चाहे जो करो, कोई रोक टोक नहीं होती। सपोज करो कोई एक पार्ट आपका नहीं तैयार, कोई दूसरा तैयार, तो जिस पार्ट को नहीं तैयार किया उसको ना छोड़ो, उसको ना छुओ, दूसरे क्वेश्चन को आप कर लो। तो मतलब वहाँ ये नहीं कहा जाता कि नहीं आप इसी में से करो, आप कोई भी चुन सकते हो। तो 5 में से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे और हम ये कहते हैं आप इनको मिनिमम 4 पेज में करिए। तो एक क्वेश्चन 2 पेज में करिए, 4 पेज में करिएगा, 2 क्वेश्चन करना होगा, मतलब आप कितने पेज ले जाएंगे? 8 पेज इसके लिए लग जाएंगे। ठीक है, चलो हम पेज मैनेजमेंट पे आ रहे हैं। कितने पेज आपकी कापियाँ भरनी है, और अवध यूनिवर्सिटी में आप अपने किसी सीनियर से मिलिएगा, कहेंगे कापी भरने पर नंबर मिलता है बाबू। तो 4 पेज में आपको एक क्वेश्चन 4 पेज में करना होगा, तो 2 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 8 पेज में आपका ये तब पूरा होगा। लेकिन अब यही बात बनी कि अगर न्यूमेरिकल है तो जितने में सॉल्व आगे बढ़ो, फिर पेज भरने पे थोड़ी जाइएगा, आपका टॉपिक ख़त्म हुआ, बात समाप्त। ठीक है, तो अब हम इस पे आए 10 नंबर वाले क्वेश्चन। यहाँ आपको समस्या ये है कि आपको ये चुनिंदा 2 टॉपिक देंगे, इनमें से कोई एक करना होगा, मतलब ये बांधेंगे। यहाँ ये लिमिटेशन नहीं थी, चाहे जो करो। यहाँ कह रहे हैं कि 2 में से एक करो। मान लो आपने ये लेसन नहीं पढ़ा है, ये लेसन पढ़ा तो आप इसको कर लीजिए। और मान लीजिए दिक्कत वहाँ हो जाएगी जब आपने दोनों नहीं पढ़ा होगा। हो सकता है कभी कभी ऐसे होते हैं दोनों आ रहे होते हैं, तो जो आपको बढ़िया तैयार हो आप उसे करिए। आप उसके लिए जब आइएगा तो ये ऐसे ही आपको ये 2 में से कोई एक, 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 2 में से कोई एक आपको करना होगा। मतलब ये आपके 10 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं जो करने होंगे, और इन 5 क्वेश्चंस को सबको 3-3 पेज में आप करिए। तो मतलब आप इसके लिए कितने पेज इस्तेमाल कर ले जाएंगे? 15 पेज। ठीक है, अब ये 10 क्वेश्चन हैं आपके 2 नंबर वाले। तो जब आपके ये 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन हैं, तो आप इनके लिए इनका जवाब आपको 250 शब्दों में देना है, 250 शब्दों में। और मैंने अभी कहा अप्रॉक्स आप 17-18 लाइन एक पेज में लिखते हो, 2 पेज में आपके 250 शब्द आराम से हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने कहा 3 पेज आप लिखिए, एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ आते हैं हम। ये 2 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे आप इनको 1 पेज लीजिएगा। जो 1 पेज होगा, मान लीजिए 1 पेज है, इतने में एक सेक्शन, इतने में दूसरा, मतलब हम 1 पेज में 2 करेंगे। तो जब हम 1 पेज में 2 करेंगे, 10 क्वेश्चन करने हैं, 1 पेज में 2, मतलब कितने पेज लग जाएंगे? 5 पेज में ये पूरा। देखो जरा बच्चों, 8, 15, 23, 5, 28। मैंने अभी कहा था आपके पास कितने पेज होंगे? 28 पेज होंगे। ये रहा पेज मैनेजमेंट। अब जब आप क्वेश्चन करने जाइएगा, तो जैसे परिभाषा अगर कहीं पूछी जाए तो बिना विशेषता के परिभाषा अधूरी होती है, आप विशेषता जरूर बताइए। और क्वेश्चन में आप ये सावधानी बरतिए कि जो आपसे पूछा जा रहा है आप वो बताने का प्रयास करिए, आप उसे उल्लू नहीं बना सकते। जो आपकी कॉपी जांचने के लिए जाएगा वो आपसे बहुत ज़्यादा ज्ञान लेके जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसे वो फैक्ट बताइए जो आपसे पूछा गया है। ठीक, आप उसे एक्स्ट्रा नहीं बताइए। ठीक है, अब इसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होगा? जब आप इन क्वेश्चंस को करिए, अब इस तरीके से करने का आपको फ़ायदा क्या हुआ? आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं बच्चों। अगर आपका क्वेश्चन छूटता भी है, मान लो 3 घंटे का समय कम पड़ रहा हो, तो जैसे मैं बताता हूँ आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करिए। सबसे पहले मैंने कहा 5 मिनट आप निकाल दो पेपर पढ़ने के। फिर ये जो क्वेश्चन होंगे आप बड़े वाले 30-30 मिनट में करिए अप्रॉक्स। तो 30-30 मिनट में 2 क्वेश्चन करेंगे, मतलब आपके कितने मिनट चले गए? 60 मिनट। 1 घंटा ख़त्म। और 5 मिनट वो पेपर पढ़ने का, 1 घंटा 5 मिनट ख़त्म। अब इन क्वेश्चन को जब आप करिए तो इनके लिए आप 15 मिनट का टाइम सुनिश्चित करिए, 15 मिनट का। अब एक क्वेश्चन 15 मिनट का और 3 पेज आपको लिखना है, तो 15×3 = 45, मतलब 15 मिनट में 3 पेज आप करना है। तो 1 पेज आपको कितने मिनट में करना होगा? 5 मिनट में करना होगा। 1 पेज औसतन आप कितने मिनट में लिखिएगा? 5 मिनट में लिखिए, तब आप पूरा कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो 15 मिनट में आपको करना होगा 1 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन करने हैं, मतलब आपके कितने मिनट चले जाएंगे? 75 मिनट। 60 मिनट ये 75 मिनट ये 135 मिनट हो गए, और 5 मिनट पेपर पढ़ने का 140, केवल बचे आपके पास 40 मिनट। ये क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, आप इनको 3-3 मिनट में आराम से कर सकते हो। 10 मिनट आपके पास फिर बच जाएंगे। अगर आप इन पे ज़्यादा समय लगाते हो, 4 मिनट लगाते हो, तो फिर आपके पास 1 भी मिनट नहीं बचेगा। अगर आप इधर 3 मिनट में ये कर ले जाते हो, जो कि हो जाना चाहिए, तो अगर आपका ये 3 मिनट में हो जाता है
तो फिर तुरंत आपके लिए 10 मिनट बच जाएगा और आप वो इसको यहाँ पे लगा सकते हो इस सेक्शन में। तो जब आप इस सेक्शन में लगा दोगे तो आपका ये भी और बेहतर मजबूत बन जाएगा, आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर क्वेश्चन हमें अच्छे से तैयार होते हैं तो उस पर हमें सोचना नहीं पड़ता, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कम तैयार होते हैं तो उस पर हमें सोचना पड़ जाता है। तो जब उस पर हमें सोचना पड़ जाता है तो शब्द नहीं निकलते, फील करते होंगे ना, तो वो सिचुएशन में ये 10 मिनट आपके बहुत काम आएंगे। तो देखिए आपके पूरा टाइम मैनेजमेंट हो चुका, पूरा 180 मिनट हो चुका है। और 180 मिनट हो जाने के बाद ये प्लस 10 एक्स्ट्रा कर दिया यहाँ पे। जब आपके पूरे 180 मिनट हो चुके हैं और 180 मिनट मतलब 3 घंटे में आपका ये पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान देना बच्चों, अगर आप न्यूमेरिकल सेक्शन की बात करते हो, जैसे इस साल फाइनेंशियल अकाउंट का पेपर हुआ, टोटल न्यूमेरिकल था, थ्योरी नहीं थी, तो ऐसा हमेशा होगा, कोई ना कोई ऐसा पेपर ज़रूर आपको मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरीज पुटअप होती हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरीज पुटअप नहीं होती हैं, तो आपको दोनों पढ़ना होगा। ठीक, आपको ये क्लास कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइएगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है, सबसे पहले अच्छी से अच्छी किताबों का चयन। कौन सी किताब ऐसी है जिसको पढ़ के आप अच्छे से अच्छे नंबर पा सकते हो। तो जब यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन आती है तो उस पर आपको तुरंत मिल जाएगा वो प्रेफर कौन सी किताब करते हैं, खुद बताते हैं। ठीक, तो मैं अपनी कोचिंग में वही किताबें पढ़ाता हूँ जो यूनिवर्सिटी जिन्हें प्रेफर करती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छी से अच्छी किताबों का आप चयन करिए जो सरल भाषा में लिखी हों, और इस कोरोना वायरस के समय में आपको खुद पे डिपेंड होना होगा। ये बातें आप जब तक नहीं जानते हो तब तक आप पेपर मोड में नहीं पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई का क्या मतलब जब आप पेपर में उसको सॉल्व ही ना कर पाओ। तो आप कोई भी पढ़ाई पढ़िए तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि पेपर में आप उसको कैसे दिखाओगे। तो इसलिए मैं आज आपको ये क्लास लेके आया कि पेपर आप उल्टा सॉल्व करिएगा। पहले 15 नंबर वाले, फिर 10 नंबर वाले, फिर 2 नंबर वाले। 15 नंबर वाले 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 2 करने होंगे। 10 नंबर वाले 5 क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन ये 2 क्वेश्चन में से एक एक चुनना होगा। इसमें हमने चुनने की कोई व्यवस्था नहीं मिली। 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 10 करने होंगे, सब 2 नंबर के होंगे। जब आप उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मान लो बच्चों कोई एक क्वेश्चन छूटा तो 2 नंबर का छूटेगा, 2 छूटा तो 4 नंबर का छूटेगा। लेकिन अगर आप सीधा क्वेश्चन करते हो, कोई छूटा तो 15 का छूटेगा। तो आप ये मान के चलिए कि पेपर आप छोड़ तो बिल्कुल नहीं सकते। अगर आपने क्वेश्चन छोड़े तो सामने वाले की कॉपी 600 में चेक होगी और आपकी 500 में चेक होगी, तो आपको तो 500 में ही नंबर मिलेगा, सामने वाले को 600 में मिलेगा। तो आप उससे कहाँ आगे जाइएगा, बिल्कुल नहीं जा पाइएगा। और पेन सेलेक्शन तो ये होगा कि आपकी हैंड राइटिंग पर जो शूट करती हो वो पेन चुनिएगा। आपकी हैंड राइटिंग पे जो पेन शूट करती है वो चुनिएगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आप यही पेन सेलेक्ट करिए। ठीक है, सबकी हैंड, कुछ लोगों की कर्सिव हैंड राइटिंग होती है, कुछ लोग तिरछा लिखते हैं, तो सबकी अपनी अपनी लिखने की स्टाइल होती है। उस स्टाइल के अकॉर्डिंग आप पर जो पेन शूट करती है आप उसको चुनिएगा। ठीक, आपकी कॉपी जितनी सुंदर होगी आपके अंक भी उतने ही बेहतर होंगे। ये, और रही बात उसमें लिखना क्या है, तो उसके लिए आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करिए, हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, आप हमसे पेड क्लास लीजिए बच्चों। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। हमारे यहाँ बीकॉम पार्ट 1 से लेकर बीकॉम पार्ट 3 और एमकॉम पार्ट 1, एमकॉम पार्ट 2 के सारे सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। लेकिन हम हर एक चीज़ पब्लिक नहीं कर सकते, इसलिए जो पेड क्लास लेते हैं उनके लिए अलग से क्लास चलाई जाती है। ठीक, तो आपसे जुड़ने का ये एक माध्यम था। आप 2020-21 के सत्र में जो पेपर देने जा रहे हैं वो पेपर आपका कैसा होगा, ये फॉर्मेट आपके लिए रहा बीकॉम पार्ट 2 और बीकॉम पार्ट 3 के लिए। मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, बीकॉम पार्ट 1 के लिए पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हम इसे क्लास तो नहीं कह सकते, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और ज़रूर से ज़रूर जानिएगा। ठीक, और आप इन अफवाहों पे मत आइएगा कि सिलेबस कम होने जा रहा है। ठीक बच्चों, तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, फिर अगले दिन अगली क्लास के साथ मैं आऊँगा। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।